हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो दोस्तों, आज जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान एक बहुत मेन चेंजेस बॉडी में फीमेल के देखा जाता है, यानी प्रेग्नेंट महिला के शरीर में एक बहुत बड़ा बदलाव ये देखा जाता है कि उनके जो स्तन होते हैं उस पे जो निप्पल का साइज़ होता है या निप्पल के आसपास में जो भाग दिखाई देता है वो हल्के डार्क भूरे रंग का होता चला जाता है। प्रेगनेंसी जैसे रुकती है वैसे ही ये बदलना शुरू हो जाता है। जैसे महीने दर महीने आपका गर्भावस्था बढ़ता जाता है, इसके आकार में हल्की सी चेंजेस या फिर इसके आसपास जो एलियोरा का पार्ट होता है वो डार्क रंग का होता चला जाता है। इस कंडीशन में महिला के मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि ये चेंजेस उनके शरीर में क्यों हो रहे हैं, और साथ ही कुछ महिलाएं ऐसा भी सोचती हैं या सुनती हैं किसी से कि ये बदलाव गर्भ में बेटा या बेटी की तरफ इशारा करता है। तो चलिए आपके इन सभी सवालों के जवाब मैं देती हूँ। काफ़ी एक मेन चेंजेस होता है जो प्रेग्नेंट महिला के शरीर में ये होता है, और अक्सर हर महिला के बॉडी में हल्की फुल्की सी चेंजेस प्रेगनेंसी के दौरान होती ही रहती है, जिसमें से ये एक मेन चेंजेस होता है। कुछ महिलाओं के शरीर में ये बदलाव काफ़ी पहले से ही नज़र आने लगते हैं और कुछ महिलाओं के शरीर में ये बदलाव थोड़ा लेट महसूस होता है। लेकिन जब ऐसा कुछ चेंजेस होता है, महिला इसे फील करती है तो उन्हें एक तरीके की परेशानी भी होती है कि इस तरह से मेरा स्तन क्यों बदलता चला जा रहा है और आसपास के निपल के एरिया जो है वो क्यों इतने डार्क होते चले जा रहे हैं। तो इसका बहुत सरल सा एक ही आंसर है कि आपके शरीर में तरह तरह के हार्मोन्स होते हैं। आपके चाहे नेल बनने के लिए या हेयर के अच्छे ग्रोथ के लिए या स्किन चमकदार होने के लिए, आँखों की रोशनी के लिए, हर एक चीज़ के लिए हार्मोन ही जिम्मेदार होते हैं। प्रेग्नेंट महिला के शरीर में दो हार्मोन प्रमुखता से बढ़ जाते हैं जैसे ही उनको गर्भ का स्थापना होता है, जैसे ही आरोपण होता है वैसे ही, क्योंकि ये हार्मोन आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास में मदद करते हैं, जिसे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन कहा जाता है। ये हार्मोन जैसे ही ज़्यादा मात्रा में बनने शुरू हो जाते हैं वैसे ही आपके शरीर में एक तीसरा हार्मोन होता है जिसे मेलेनिन कहते हैं, ये भी ट्रिगर होता है और इन दो हार्मोन की वजह से ये भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ये एक तरह का पिगमेंटेशन हार्मोन होता है। ये कई बार आपके त्वचा के रंग को भी निर्धारित करने में मदद करता है बाय बर्थ। इसलिए मेलेनिन हार्मोन की एक अहम भूमिका होती है हर मनुष्य के शरीर में। जैसे ही एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनके शरीर में जितने भी हिस्से में पहले से हल्की सी पिगमेंटेशन थी, जैसे कि अंडर आर्म्स हो गए, आपके हेयर लाइन हो गए, या फिर आपके निपल के आसपास का एरिया हो गया, या फिर किसी महिला को डार्क सर्कल्स हैं, तो ये पिगमेंटेशन जो होता है ये बढ़ने लगता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी हार्मोन मेलेनिन हार्मोन को सपोर्ट करते हैं और उसे और बढ़ा देते हैं। इसके बढ़ने से महिला के शरीर में कोई परेशानी नहीं होती है। जो भी बदलाव आपके शरीर में हो रहे हैं, चाहे वो निप्पल के आकार को लेकर के हो या निप्पल के आसपास के भाग में आपको रंग को लेकर के हो, वो सब टेम्परेरी एक तरह का चेंजेस होता है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होना बहुत स्वाभाविक और आम बात है। जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाएगी कुछ हफ्तों में ही आपका शरीर फिर से पहले की तरह हो जाएगा, यानी ये पिगमेंटेशन भी कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपकी जो पिगमेंटेशन है, चाहे वो निप्पल के आसपास के भाग में दिखाई दे या फेस पे कई बार पिगमेंटेशन दिखाई देता है, तो ये पिगमेंटेशन अगर 1 साल के अंदर नहीं जाए आफ्टर डिलीवरी तो आपको डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। हो सकता है कि इसका रीज़न कुछ और भी हो, इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है, तो वो जांच में पता चल जाता है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ। जैसे कि कोई महिला बहुत गोरी होती है या कोई भी लेडी जो है उसका फेयर स्किन है, तो इट मीन्स उसके शरीर के अंदर मेलेनिन हार्मोन की मात्रा बहुत कम है, इस वजह से वो फेयर स्किन की है। और ये जेनेटिक भी होता है, यानी माता पिता से भी बच्चे के शरीर में ट्रांसफ़र होता है, जेनेटिक भी होता है। दूसरी बात, जो महिला मान लीजिए गेहुए कलर की है या थोड़ी सांवले रंग की है, तो उनके शरीर में वो हार्मोन यानी मेलेनिन ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, इस वजह से उनका कलर जो है वो थोड़ा सा ब्राउनिश टोन पे है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये आपके पेरेंट्स से भी आपके लिए ट्रांसफ़र होता है, जेनेटिक होता है, तो ये माता पिता के रंग पे भी
निर्धारित होता है। तो अगर किसी भी महिला के शरीर में इस तरह की पिगमेंटेशन दिखाई दे रही है तो उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेरी प्रॉब्लम है, कई बार ये आपके क्लाइमेट की वजह से भी असर करता हुआ दिखाई देता है। जैसे आप देखेंगे कि यूएस की तरफ के लोग गोरे ही होते हैं जनरली, तो एक तो उनके माता पिता गोरे होते हैं, इस वजह से उनका बच्चा भी गोरा होता है क्योंकि ये जेनेटिक होता है। और दूसरा, इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा ठंडक है, तो ठंडी जगहों पे जितने भी लोग होते हैं वो थोड़े फेयरिश स्किन के होते हैं। और ऐसे के बिहाफ में अगर आप देखेंगे कि साउथ के लोग हो गए या फिर अफ्रीकन लोग हो गए, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है जिस वजह से उनके स्किन में पिगमेंटेशन ज़्यादा होता है। तो ये कई बार क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है। ज़्यादा गर्मी वाले जगह के लोग बहुत ज़्यादा फेयर नहीं होते हैं और बहुत ठंडे जगह के लोग बहुत ज़्यादा डाउन कलर के भी नहीं होते हैं। लेकिन कलर से कोई लेना देना नहीं है, ये आपके स्वभाव और व्यक्तित्व को नहीं बढ़ाता है। ये बस आपकी एक सुंदरता का ही पैरामीटर है जो सभी अपने नज़रिए से देखते हैं। प्रेग्नेंट महिला के शरीर में ऐसे बदलाव हो रहे हैं तो उनको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हेल्दी रहिए, स्किन को मॉइस्चराइज रखिए, बहुत डायरेक्टली सन के कांटेक्ट में नहीं आइए और साथ ही कॉटन क्लॉथ्स पहनिए, हेल्दी डाइट लीजिए और अपने आप को फिट रखिए। ये चेंजेस अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। जैसा आपका पहले शरीर था, आफ्टर डिलीवरी फिर से कुछ हफ्तों के बाद में होना शुरू हो जाएगा। अब एक बहुत में आपका क्वेश्चन आता है कि क्या इससे जेंडर का प्रेडिक्शन या घर में क्या पल रहा है उसके लिंक का पता लगता है? तो ऐसा कोई भी सिम्टम्स नहीं होता है जो डायरेक्टली लिंक करे इन सब चीज़ों को, और ये भी एक तरह का मिथ ही है। एक तरह से मान लीजिए कि किसी महिला पे सही हो जाता है, किसी पे नहीं होता है, क्योंकि एक तरह का टूटका मात्र है। ये 100% किसी तरह के वैज्ञानिक आधार पे निर्धारित नहीं है। तो ये बस बातें ही हैं, फॉल्स हैं। तो इस पे बहुत ज़्यादा प्रेग्नेंट महिला को बिलीव नहीं करना चाहिए। आप बस अपने आप को खुश कर सकती हैं, अपने आप को थोड़े समय के लिए, अपने दिमाग को जो है वो उत्साहित कर सकती हैं अपने आप को। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है माइंड पे असर करने वाली चीज़ों पे नहीं जानी चाहिए सिम्टम्स को लेकर के, क्योंकि ये बाय नेचर डिसाइडेड हो जाता है जिस दिन आपके गर्भ का स्थापन होता है, आरोपण होता है। जेंडर का प्रेडिक्शन किसी भी तरह से सिम्टम्स के ऊपर फीमेल के प्रेग्नेंट डिपेंड नहीं करता है। इसके जानने का माध्यम केवल सोनोग्राफी होता है जो इंडिया में बिल्कुल इनलीगल है और बैन है। तो आई रियली होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो के माध्यम से आपने समझ लिया है कि आपके निपल के आसपास के एलियोरा का भाग क्यों ज़्यादा डार्क हो जाता है। अच्छा हाँ, निपल का जो साइज़ जो होता है वो हल्का बड़ा होना बहुत कॉमन बात है, क्योंकि अब आपको फीड कराना है। आपके जो स्तन है उसके अंदर बहुत सारे ऊतक होते हैं जो कि सक्रिय हो जाते हैं, जो कि मिल्क के प्रोडक्शन का काम करते हैं, और वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही होता है। इस वजह से निपल का आकार चेंज करना, हल्का भारी होना या स्तन का भारी होना, ये भी बहुत कॉमन है। तो दोस्तों आई रियली होप कि इस वीडियो से आपको जो नॉलेज मिली है वो काफ़ी ज़्यादा आप हद तक समझ चुकी हैं। फिर भी अगर कोई बात आपको समझ ना आए या कोई आपके सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेग्नेंट महिला तक शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।